गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे, बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लेके आए हैं अगेन करंट अफेयर्स। तो शुरू करते हैं 10 टॉप करंट अफेयर्स जो आपके पेपर से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन जो आपका बनता है वो बनता है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम इस शहर में बन रहा है। ठीक है, तो भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम इस शहर में बन रहा है, तो उसका आंसर आएगा जयपुर। ठीक है, जयपुर आपको पता है राजस्थान में है। ठीक है, अब क्वेश्चन बनता है कि किसके द्वारा बनाया जा रहा है ये। तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड बहुत बड़ी कंपनी है। ठीक है, और वेदांता ग्रुप से जुड़ी हुई है ये। ठीक है, तो उसने राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के साथ जयपुर के चौरक गांव में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाने के लिए एक MOU साइन किया है। ठीक है जी, तो आपको ये याद रखना है। सबसे पहली बात, इसके साथ मिलकर बन रहा है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड और राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन बना रही है। अब जयपुर में भी कहाँ बना रही है ये, चौनक गांव में। ठीक है, तो अगर भारत का पूछा जाएगा तो दूसरा है, और दुनिया का कौन सा है, तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम होगा ये। ठीक है, इस स्टेडियम का नाम क्या रखा जाएगा, अनिल अग्रवाल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। ठीक है, अनिल अग्रवाल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम रहेगा। अच्छा, और जो मोटेरा स्टेडियम है जो गुजरात में है, वो दुनिया का क्या है, सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम भी है और भारत का भी सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। थोड़ा सा और फैक्ट्स एंड फिगर पढ़ लेते हैं हम। अगर ये बात करते हैं राजस्थान की, क्योंकि राजस्थान से यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है, उसके बारे में हमें बताना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। पहला फैक्ट आप याद रखोगे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से एरिया वाइज राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। अच्छा, राजस्थान की राजधानी क्या है, जयपुर है, जिसकी स्थापना किसने की थी, महाराजा जय सिंह द्वितीय ने, और कब की थी, 1727 में की थी। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ मेन झील्स हैं जो आपको याद रखनी है। एक राजसमंद झील आपको याद रखनी है, सांबर झील, उदय सागर झील, नक्की झील, फतेह सागर झील, पिछोला झील, स्वरूप सागर झील और उदय सागर झील। तो मैं आपको वैसे ही बता चुका हूँ कि झीलें बहुत सारी हैं, लेकिन ये मेन है जो पेपर में आती हैं, इसलिए हमको यही झीलें याद रखनी है। देन थार रेगिस्तान या ग्रेट इंडियन डेजर्ट राजस्थान के कुल भूभाग का लगभग 70% भाग घेरता है। ठीक है, 70% भाग घेरता है। इसे भारत के रेगिस्तानी राज्य के रूप में भी पहचाना जाता है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि थार डेजर्ट कहाँ पर है, तो राजस्थान में। ठीक है, या फिर ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहाँ पर है, राजस्थान में। देन चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, जैसलमेर, रणथंभौर जिसको सवाई माधोपुर भी बोलते हैं, ठीक है, गागरोन और अंबर। ठीक है, इनको क्या बोला गया है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के रूप में मान्यता भी दी गई है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, जैसलमेर, रणथंभौर, गागरोन और अंबर। ठीक है जी। देन कोटा, कोटा चंबल नदी के किनारे स्थित है। पेपर में क्वेश्चन आता है, इसलिए मैंने लिखा है यहाँ। एंड जोधपुर, जोधपुर को हम क्या बोलते हैं, सन सिटी के रूप में भी जाना जाता है। अब इसमें राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं, यहाँ पे डेजर्ट, केवला देव, घाना भी बोलते हैं उसको, रणथंभौर और सरिस्का। ये मेन है। बहुत सारे नेशनल पार्क्स हैं, ये मैंने कुछ मेन आपको दिए हैं जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। भारतीय नौसेना और फ्रांसीसी नौसेना, देखो इंपॉर्टेंट है, एक इंडिया और एक फ्रांस। ठीक है, तो भारतीय नौसेना और फ्रांसीसी नौसेना के बीच द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास का नाम क्या है। तो द्विपक्षीय है, दोनों तरफ से है। ठीक है, नौसेना का अभ्यास क्या है, तो बहुत सिंपल आसान है, इसका आंसर आएगा वरुण। क्या है, वरुण। ठीक है जी, तो भारतीय नौसेना और फ्रांसीसी नौसेना के बीच वरुण नामक द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास का 20वां संस्करण अब कहाँ हो रहा है, अरब सागर में आयोजित किया जा रहा है, अरेबियन सी में आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, दोनों नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास 1993 में शुरू किया गया। ठीक है, तो कब शुरू किया गया था, 1993 में। मैंने आपको फिर कहा, सिर्फ हम वही करंट अफेयर शुरू को हम इंक्लूड करेंगे जो आपके पेपर में सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जो आपके स्टेट लेवल एग्जाम्स में सबसे इम्पोर्टेंट है, सिर्फ उन्हीं करंट अफेयर पे मैं फोकस करूंगा। ठीक है जी। अब भारत के महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यासों की सूची बहुत बार बता चुका हूँ, फिर से कर लेते हैं। जापान है,
जापान के लिए कौन से धर्म गार्डियन और जी मैक्स। यूएसए के साथ युद्धाभ्यास, ब्रज प्रहार, ठीक है, स्पीडिंग कोबरा। देन यूके, अजय वारियर, कोंकण और इंद्रधनुष। तो ये आपको याद रखना है, पेपर में आ सकता है, तो आपको ये अच्छे से याद रखना है। अब बढ़ते हैं हम फ्रांस की तरफ। ठीक है, हमें पता है कि फ्रांस और इंडिया का क्या हो रहा है, द्विपक्षीय सेना अभ्यास आ रहा है, नौसेना अभ्यास हो रहा है, जिसका नाम क्या है, वरुण। तो थोड़ा सा हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो देखो आपका फ्रांस कहाँ है, देखो ये हमारा एशिया है, ये आपको एशिया दिख रहा होगा। ठीक है, ये क्या है, अफ्रीका। एशिया और अफ्रीका के बीच में कौन है, यूरोप, और यूरोप के पास में कौन सा है, फ्रांस। हम फ्रांस की बात कर रहे हैं। अब फ्रांस को अगर आप अच्छे से देखोगे तो देखो यहाँ पर क्या है आपका, नॉर्थ सी। ठीक है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो टीजीटी कमीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेडिटेरेनियन सी यहाँ पर है और ब्लैक सी यहाँ पर है, और क्वेश्चन यहीं से आते हैं कि भूमध्य सागर किसके बीच में है। ठीक है, ब्लैक सी कहाँ पर है, नॉर्थ सी कहाँ पर है। ठीक है, अब और आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ आर्कटिक क्वेश्चन है या अटलांटिक क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऐसे शेप बन रही है, तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़ें याद रखनी। तो फ्रांस के बारे में बात करते हैं, तो राजधानी क्या है, इसकी कैपिटल क्या है, पेरिस, और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, इमैनुअल मैक्रोन। बहुत शक्तिशाली प्रेसिडेंट माने जाते हैं फ्रांस के लिए, इमैनुअल मैक्रोन। अच्छा, कुछ प्रसिद्ध मुख्यालय कौन कौन से हैं यहाँ पे, यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस में। ठीक है, OECD का भी है यहाँ मुख्यालय, और IEA का भी क्या है यहाँ पर मुख्यालय है पेरिस में। ये तीनों आपको याद रखने हैं, पेपर में क्वेश्चन आता है। ठीक है, और भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी, किस किस को अलग करता है, यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। ठीक है, यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जितना हम मैपिंग के थ्रू करेंगे उतना जल्दी आपको याद होगा। ठीक है, तो देखो रशिया, एशिया, यूरोप और अफ्रीका, मेडिटेरियन सी, ब्लैक सी, नॉर्थ सी। अटलांटिक क्वेश्चन यहाँ पर है आपके पास, और आखिरी क्वेश्चन यहाँ पर है। करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। टाटा पावर की CEO और MD के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया है, मतलब दोबारा से उनकी नियुक्ति हुई है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा प्रवीर सिन्हा, प्रवीर सिन्हा। ठीक है, तो इनको दोबारा से नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो इनके बारे में सिर्फ इतना याद रखना है, जो टाटा पावर है वो भारतीय बिजली उद्योग कंपनी है। ठीक है, और महाराष्ट्र में स्थित है। टाटा पावर कहाँ पर स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है, और एक ऐसी कंपनी है, बिजली उपयोग कंपनी है। ठीक है जी, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। किस स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग कंपनी ने रणवीर सिंह को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। रणवीर सिंह को मैंने आपको अभी पीछे बताया था कि मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, मोस्ट वैल्यूएबल एक्टर के नाम से भी जाने जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा इनको मतलब इसमें इनकी ब्रांड वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तभी किसने बनाया है इनको, तो याद रखना आपने, स्टार स्पोर्ट्स ने बनाया है। ठीक है, इनको ब्रांड एम्बेसडर किसने नियुक्त किया, स्टार स्पोर्ट्स ने। देन संयुक्त अरब अमीरात UAE के उपराष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, इसका आंसर आएगा शेख मोहम्मद। ठीक है, शेख मोहम्मद तो क्या है, UAE के उपराष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है जी, ये आपने याद रखना है, उपराष्ट्रपति के रूप में किसको नियुक्त किया गया है, UAE की शेख मोहम्मद। थोड़ा सा UAE के बारे में पढ़ लेते हैं हम। अब देखिए अगेन UAE की बात आ रही है, तो अब देखो UAE कहाँ पर है, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, सबको पता है। अब UAE कहाँ आ गया आपके पास, ये देखो एशिया, यूरोप, अफ्रीका के बीच में दुबई आ रहा है आपके पास। ठीक है, मतलब UAE आ रहा है। इसकी राजधानी क्या है, अबू धाबी, आता है बहुत बार पेपर में। मुद्रा क्या है यहाँ की, संयुक्त अरब अमीरात दिरहम, दिरहम याद रखेंगे। कौन से महाद्वीप में आता है ये, एशिया महाद्वीप में आता है। देखो एशिया पूरा कवर कर रहा है ये। ठीक है, और राष्ट्रपति कौन है इसके, शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। ठीक है, शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान क्या है, यहाँ के राष्ट्रपति हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। कौन सा अधिनियम ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को शिकार से उच्चतम स्तर की कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है। तो कौन सा एक्ट ऐसा है जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, पहली बात तो विलुप्त हो रहे हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनकी कानूनी सुरक्षा प्रदान की जाए। ठीक है, तो ये आपके पास वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। ठीक है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। तो ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, याद रखना है आपको, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है और ऐसे भी आ सकता है
कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? तो 1972। ये एक्ट इंपॉर्टेंट बनता है तो याद रखना। ठीक है, वैसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1986 में। देखिए, भारतीय वन अधिनियम कब आया था? 1927 में। वन संरक्षण अधिनियम 1980। ठीक है जी। अच्छा, अगला ये भी याद रखना है, वन्य जीव संरक्षण। अब देखो, ये है वन्य जीवन संरक्षण, ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 2002 में है। तो सारे एक्ट याद रखने हैं, इसी एक्ट में आपकी बहुत सारी चीजें कवर हो जाएंगी। अगला प्रश्न पे बढ़ते हैं। स्वच्छोत्सव 2023 में कितने शहरों को अक्टूबर 2024 तक 3 स्टार कचरा मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो स्वच्छोत्सव 2023 में कितने शहरों को, ठीक है, 2024 तक 3 स्टार कचरा मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है? 1000 शहरों को रखा गया है। ठीक है, अब ये है क्या? जिस स्वच्छोत्सव भारत में साफ सफाई और स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए सरकारी पहल है। ठीक है, अब इसे कब शुरू किया गया था? 2019 में। इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है, और इसमें क्या है, सफाई के महत्व के बारे में हम क्या करें, जागरूकता बढ़ा रहे हैं। ठीक है, और नागरिकों को भी बोल रहे हैं कि आप भागीदारी करो, ताकि उनको प्रोत्साहित करने की हम कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इस पहल में स्कूली बच्चों, युवा और तकनीक का उपयोग साफ सफाई अभियान को और अधिक कुशल बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, और इसका उद्देश्य कितना है कि 2024 के अक्टूबर तक 1000 शहरों को हम क्या करेंगे, 3 स्टार गार्बेज फ्री बनाएंगे। ठीक है, और एक साफ और स्वस्थ भारत बनाने का उद्देश्य है। क्वेश्चन देखो आप इस तरह से आएगा, 3 तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि स्वच्छोत्सव 2023 में, ठीक है, 1000 शहरों को 3 स्टार कचरा मुक्त बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो अक्टूबर 2024। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन आ सकता है, कब शुरू हुआ था ये? 2019 में। इसलिए आ सकती है, ये किस चीज़ के लिए है, इसका उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो साफ सफाई और स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए। और क्वेश्चन बन सकता है कि कितने शहरों को हम स्वच्छोत्सव 2023 तक 3 स्टार कचरा मुक्त बना देंगे? तो 1000 शहरों को। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हीरो मोटो कॉर्प ने कंपनी के लिए नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी मतलब सीईओ के रूप में किसको नियुक्त किया है? तो हीरो मोटो कॉर्प ने किसको सीईओ नियुक्त किया है? आपको याद रखना है, निरंजन गुप्ता। किसको किया? निरंजन गुप्ता को। ठीक है जी। अब ये हीरो मोटो कॉर्प क्या है? एक भारतीय बहुराष्ट्रीय मोटरसाइकिल और स्कूटर निर्माता है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली, भारत। तो हीरो मोटर कॉर्प क्या है आपके पास? मोटरसाइकिल या स्कूटर निर्माता है। ठीक है, और इनका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। ठीक है, अब ये 2 पहिया वाहनों का दुनिया का सबसे बड़ा निर्माता है। ठीक है, और हीरो समूह का हिस्सा जो वित्तीय सेवाओं, नवीकरणीय ऊर्जा और अन्य उद्योगों में रुचि रखने वाला एक विविध व्यापार समूह है। तो और सिर्फ खाली ये मोटर कॉर्प नहीं बनाता है, ठीक है, सिर्फ मोटरसाइकिल और स्कूटर नहीं बनाता, ये इंडिया में और जगहों पे भी बहुत जगहों पे हेल्प करता है। ठीक है, इस कंपनी को 1984 में 1984 में जापान की हीरो साइकिल और होंडा मोटर कंपनी के बीच एक संयुक्त उद्यम के रूप में स्थापित किया गया था, और 1985 में मोटरसाइकिल का उत्पादन शुरू किया गया था। भारत जो ये कंपनी है अपने कहाँ पे सुविधाएं प्रदान कर रही है? भारत में, बांग्लादेश में और कोलंबिया। ठीक है जी, भारत, बांग्लादेश और कोलंबिया में भी अपनी निर्माण सुविधाएं ये दे रही हैं। ठीक है, तो हीरो मोटर कॉर्प के मुख्य अधिकारी कौन है? निरंजन गुप्ता। बढ़ते हैं अपने 9th क्वेश्चन पे, सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे। वॉर एंड वुमेन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? वॉर एंड वुमेन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका सिंपल सा आंसर आएगा आपके पास, ठीक है सॉरी, इसका आंसर आएगा आपके पास डॉक्टर M.A. हसन। ठीक है, डॉक्टर M.A. हसन के द्वारा ये बुक लिखी गई है, वॉर एंड वुमेन। ठीक है जी, तो इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। और ये इस पुस्तक का जो आपका विमोचन है वो कहाँ किया गया? स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। और जब जिनेवा का नाम आता है तो बहुत सारे हमें हेडक्वार्टर से याद आते हैं, WHO, WTO, ठीक है, गैट पहले WTA था, ठीक है, WTO था, WMO, ILO, ठीक है, एक्सेट्रा। बहुत सारे हेडक्वार्टर्स जिनेवा में ही है, स्विट्जरलैंड में ही है, तो आपने याद रखने हैं। ठीक है जी, WHO, WTO, गैट, WMO और ILO। अभी M.A. हुसैन ने कौन सी बुक का
क्या होता है, विमोचन किया है वॉर एंड वुमेन। बढ़ते हैं 10 क्वेश्चन पे। हाल ही में किसे एक दशक बाद ओलंपिक स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है? मतलब कुल 10 वर्षों बाद इस व्यक्ति को ओलंपिक स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है। तो लशिंदा डेमस को। पहली बात तो ये लशिंदा जो डेमस है, ये कहाँ से रहने वाली, कहाँ से हेल करती हैं? ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका से। ठीक है, और 40 वर्ष की उम्र में 2012 लंदन ओलंपिक के डेकेड से अधिक समय के बाद एक ओलंपिक स्वर्ण पदक से सम्मानित की गई महिला है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बनता है जब भी हम बात करते हैं इसकी, आपके पास ओलंपिक स्वर्ण पदक की, क्योंकि आजकल क्वेश्चन स्पोर्ट्स से बहुत ज़्यादा कवर होते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को बहुत ज़रूरी है इन सब चीज़ों को याद रखना। ठीक है, अब मैं फिर से एक इंपॉर्टेंट डेज बताने जा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, अप्रैल में आते हैं तो आपको याद रखने हैं इंपॉर्टेंट डेज। ठीक है, 2 अप्रैल को मैंने पहले भी बताया था क्या मनाया जाता है, ऑटिज्म डे मनाया जाता है, वर्ल्ड ऑटिज्म डे। ठीक है, ऑटिज्म डे मनाया जाता है। देन 5th को नेशनल मैरीटाइम डे मनाया जाता है। ठीक है जी। देन 7 अप्रैल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। ठीक है जी। देन 10 अप्रैल को हेमोफीलिया डे, सॉरी वर्ल्ड होम्योपैथी डे। 13 अप्रैल को आपको सबको पता है जलियांवाला मैसेकर। बनाया जाता है। ठीक है जी। देन 18 अप्रैल को, 18 से 17 अप्रैल रह गया है, वर्ल्ड हेमोफीलिया डे, वर्ल्ड हेमोफीलिया डे मनाया जाता है। देन 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जाता है, वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जाता है। ठीक है जी। देन 21 अप्रैल को वर्ल्ड वर्ल्ड नहीं, नेशनल रहेगा, क्योंकि वर्ल्ड नहीं रहता है, नेशनल रहेगा, नेशनल सिविल सर्विस डे मनाया जाता है। ठीक है, एंड देन 22 अप्रैल तो सबको याद है, ठीक है, वर्ल्ड अर्थ डे मनाया जाता है। 23 को मनाया जाता है कॉपीराइट डे। एंड 24 को मनाया जाता है आपके पास नेशनल पंचायती राज डे। ठीक है, आपको पता है पंचायती राज सिस्टम कहाँ इंडिया में स्टार्ट हुआ था? नागौर में, और देन आंध्र प्रदेश में। ठीक है, और कैसा सिस्टम है हमारा पंचायती राज? त्रिस्तरीय है। एंड 25 को मलेरिया डे। ठीक है जी। एंड 26 को वीपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, मतलब वीपो नहीं लिखूंगा, मतलब वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे मनाया जाता है। ठीक है जी। तो ये मैंने मेन लिखवाए हैं आपको, ऐसा मत कहना कि बहुत सारे डेज हैं जो आपने लिखवाए नहीं है। तो ये मेन है जो आपके पेपर में आते हैं। मैंने आपको फिर से बोला है, मैं कवर ही वही करूँगा जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। मैं आलतू फालतू चीज़ें नहीं कवर करूँगा, मैं ऐसी चीज़ें नहीं कवर करूँगा जो आपको नहीं आती और मैं आपको सही इन्फॉर्मेशन देता जाऊँगा। मैं सिर्फ वही कवर करूँगा जो आपके स्टेट लेवल के एग्जाम में सबसे इम्पॉर्टेंट है, जहाँ से पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट्स कर रहा हूँ, वैसे सारा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जो मेन है एक तो ये है वर्ल्ड हेल्थ डे, सबसे इम्पोर्टेंट है। देन जलियांवाला मैसेकर 1919 में हुआ था, 1919 में। ठीक है, देन नेशनल सिविल सर्विस डे, देन वर्ल्ड अर्थ डे, देन 24th एंड 25th, ये दोनों इम्पोर्टेंट है। आप कुछ याद ना कर सको तो ये तो पक्का याद कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं, हमारे 10 क्वेश्चंस पूरे कंप्लीट हुए हैं। ठीक है, तो इनको अच्छे से याद कीजिए और इनके अच्छे से नोट्स बनाइए,
जो जो मैपिंग आपको मैंने बताई है, प्लीज़ मैपिंग्स को बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए चलते हैं, बाय बाय।